बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली कड़कने से क्या आज आपकी नींद भी सुबह खुल गई थी? सुबह उठते ही खिड़की से जब आपने बाहर झांका तो बादलों को देखकर आपको भी ऐसा लगा कि आज फिर से बारिश होने वाली है। क्या ठंड अब जाने वाली है या अभी और सताएगी? क्या ये सिर्फ एक दो दिन का मौसम है या पूरा उत्तर भारत अभी लंबे दौर की सर्दी और बारिश में फंसा हुआ है? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल घूम रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। उत्तर भारत में इस समय मौसम ने आम लोगों से लेकर किसानों, यात्रियों और प्रशासन तक सभी को उलझन में डाल दिया है। जनवरी का आखिरी हफ्ता आते आते ठंड कम होने की उम्मीद थी, लेकिन आसमान ने तो कुछ और ही साजिश बुन रखी है, जो कभी बारिश तो कभी ओले की शक्ल में सामने आ रही है। दरअसल उत्तर भारत में मौसम खराब होने के पीछे जो सबसे बड़ा विलेन है वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी पश्चिमी विक्षोभ। ये कोई नई या रहस्यमयी चीज नहीं है, लेकिन जब ये बार बार सक्रिय हो जाए तो इसका असर बहुत गहरा हो जाता है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर के इलाके से उठने वाली ठंडी और नमी भरी हवाओं का सिस्टम होता है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक पहुंचती है। आमतौर पर यह सर्दियों में आता है और पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश कराता है। लेकिन इस बार दिक्कत यह है कि जनवरी में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। 27 जनवरी को हुई बारिश के बाद लोगों को लगा था कि अब शायद थोड़ी सी राहत मिलेगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भले ही 2 दिनों तक बारिश नहीं हुई, लेकिन आसमान में छाए बादल लगातार चेतावनी देते रहे कि ये खामोशी ज्यादा देर की नहीं है। मौसम विभाग की माने तो 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक उत्तर भारत को पूरी तरह चैन नहीं मिलने वाला है। उत्तर पश्चिम मध्य भारत के कई हिस्सों में बारिश, आंधी, तेज हवाएं और साथ ही घना कोहरा और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने वाला है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ का मौसम इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। जनवरी में दिल्ली में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई और ये इस साल तीसरी बार होगा कि जब बेमौसम बारिश देखने को मिलेगी। 31 जनवरी तक दिल्ली में लगातार बादल छाए रहने की संभावना है। सुबह के समय धुंध और कोहरे की वजह से दृश्यता यानी विजिबिलिटी कम रहेगी। 29 जनवरी को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के आसार बने रहेंगे। 1 फरवरी को दिल्ली में फिर से बारिश हो सकती है और इसके साथ ही बिजली चमकने और बादलों की गड़गड़ाहट और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। राज्य के 50 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर तो ओले गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली जैसे जिलों के साथ साथ लखनऊ, कानपुर और उन्नाव तक मौसम खराब रह सकता है। 27 जनवरी को संभल और मुरादाबाद जैसे जिलों में ओले गिरने की घटनाएं पहले ही सामने आ चुकी हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी हालात लगभग एक जैसे ही हैं। इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ गरज चमक का दौर जारी रह सकता है। कुछ इलाकों में ओले फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां स्थिति और ज्यादा गंभीर है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली और शिमला जैसे पर्यटन स्थलों पर बर्फ गिरने से जहां सैलानी खुश हैं, वहीं स्थानीय लोगों और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत 4 धाम में हिमपात हो रहा है। चक्राता, चौपता और ओली जैसे इलाकों में लगातार बर्फ गिर रही है, जिससे सड़कों पर फिसलन और यातायात बाधित हो गया है। कश्मीर घाटी में तो हालात और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। मंगलवार को हुई भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट की सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। रनवे पर बर्फ जमने से विमान सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रही। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांजीगुड़ और बनिहाल के बीच बर्फ जमने के कारण सड़क बंद कर दी गई। हालांकि पटरियों से बर्फ हटाने के बाद ट्रेन सेवाएं दोबारा शुरू कर दी गई, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं है। आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने गांदरबल, अनंतनाग और कुपवाड़ा समेत 11 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है, जो पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इस पूरे मौसम तंत्र और एक और असर है घना कोहरा और शीतलहर। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में 28 से 30 जनवरी तक कोहरा और शीतलहर रहने की संभावना है।
उत्तराखंड में 29 और 30 जनवरी को, जबकि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, बिहार और उत्तरी मध्य प्रदेश में 28 और 29 जनवरी को सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। दृश्यता कम होने के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली में दिलचस्प बात यह है कि बारिश और बादलों के बावजूद ठंड में थोड़ी कमी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 31 जनवरी तक तापमान में फिर से गिरावट आ सकती है और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसके बाद 1 फरवरी से तापमान में दोबारा हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। यानी ठंड पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन जनवरी की शुरुआत जैसी गलन शायद महसूस ना हो। तो सवाल यह है कि जनवरी भर मौसम ऐसा ही रहेगा या फरवरी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि जनवरी के आखिरी दिनों तक सर्दी और बारिश का असर बना रहेगा। 30 जनवरी की रात उत्तर पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसका असर 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच देखने को मिलेगा। इस दौरान मैदानी इलाकों में फिर से बारिश और पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो सकती है। फरवरी की शुरुआत के बाद धीरे धीरे मौसम में सुधार की उम्मीद है और तापमान बढ़ने लगेगा। कुल मिलाकर उत्तर भारत इस समय मौसम के एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हर दिन नई चुनौती लेकर आ रहा है। कहीं बारिश और ओले फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कहीं बर्फबारी से जनजीवन ठप हो चुका है, तो कहीं कोहरा और शीतलहर लोगों की दिनचर्या बिगाड़ रहे हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है सतर्क रहना, मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देना और गैर जरूरी यात्रा से बचना, क्योंकि फिलहाल आसमान साफ होने के मूड में नहीं दिख रहा है और सवाल अब यही है कि अगली बारिश कब होगी। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।